आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पथ पर। आपके लिए हम रोज़ाना अप टू डेट ऑथेंटिक जानकारी ही लेकर के आते हैं। तो आज आपके लिए हम विभिन्न मुद्दों पर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आए हैं और इसे अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जिसमें सबसे पहले जानकारी आप सामने देख पा रहे हैं। कल दिनांक 28 जुलाई को शून्य जनपद का केस कोर्ट नंबर 10 में सुनाया जाएगा। कल की फ्रेश लिस्ट केस की लिस्ट आ गई है, कोई भी फ्रेश केस नहीं है। जिसमें 12 नंबर लिस्ट पर 12,460 का यह भर्ती का केस है, जिसकी सुनवाई 12 नंबर पर होनी है कोर्ट नंबर 10 में 28 जुलाई को। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह विज्ञापन 26 जुलाई 2021 को आज जारी किया गया है। जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य के 47 विषय विज्ञापित किए गए थे, जिनके प्रति अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए हैं। ठीक है, आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोग द्वारा 5 चरणों में किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक से अधिक विषयों में उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन किया गया है की सूचना आयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण 31 जुलाई 2021 तक आयोग के ईमेल पर ही उपलब्ध करा दें, ताकि अभ्यर्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु विषयों का निर्धारण किया जा सके। उक्त तिथि के बाद प्राप्त सूचना पर आयोग कोई भी विचार नहीं करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। जिसने भी एक से अधिक विषयों में आवेदन किया है वह यह सूचना 31 जुलाई 2021 तक विभाग की इस ईमेल आईडी पर जरूर करा दीजिएगा और इस जानकारी को सभी को शेयर कर दीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी जो कि 69 शिक्षक भर्ती के 6,696 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद चतुर्थ काउंसलिंग से जुड़ी हुई 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह अवगत करा देते हैं कि चौथी मेरिट लिस्ट से पहले बेसिक शिक्षा विभाग तृतीय काउंसलिंग में जो भी अनुपस्थित रह गए हैं या जो भी अभ्यर्थी छूट गए हैं उनको मौका देने के बारे में एक बार विचार कर रहा है। उसके बाद जो 1000 से लेकर के 1400 तक जो पद रिक्त हैं, इस पर विभाग निर्णय लेगा। चतुर्थ काउंसलिंग के लिए अलग से सूची जारी करेगा। अब क्या है कि इन विद्यार्थियों को अर्थात इन अभ्यर्थियों को जो 6,696 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन विद्यालय आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। तो विद्यालय आवंटन इनका उम्मीद है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा 101%। इसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि जो भी पद खाली रह गए इन पर चतुर्थ काउंसलिंग की सूची कब जारी की जाए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि वर्ष 2022 के मार्च से पहले आपको सरकार ने रोज़गार देने का निर्णय लिया है, जो कि हमने आपको बता दिया था कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखिए, 10 विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। प्रशासन ने शासन को यह सूचना भेज दी है, जल्द भरे जाने की इन पदों को उम्मीद है, जो कि बहुत सारे पद हैं। आप देख सकते हो किस विभाग में कितने पद हैं। तो सहायक अध्यापकों के 3,505 पद जो कि अलग से हैं, ठीक है। बीएसए कार्यालय में प्रधान सहायक के एक और जो कि अलग अलग आप पदों की संख्या इसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इस जानकारी को सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि प्राथमिक से रिलेटेड तो नहीं है, ये प्राथमिक से रिलेटेड नहीं है। प्राथमिक की भर्ती यूपीटीईटी 19 दिसंबर को जो आयोजित है वो अभी आपको हम बताएंगे, जो कि उम्मीद है कि दिसंबर के इसी डेट को इसकी होने की उम्मीद है, वर्ष 2021 के अंत तक। इसके बाद प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती आएगी, जो कि 50,000 पदों पर आने की उम्मीद है। इससे कम पदों पर प्राथमिक में नई भर्ती नहीं आएगी, यह आप लिख के रख लीजिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि विद्यालय खुलने से संबंधित है, आपको दे देते हैं। देखिए, तीसरी लहर का क्या, नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर न अभी अभिभावक पूर्ण तरीके से राजी हैं और न ही पूर्ण तरीके से टीचर। जिसमें आपको बता देते हैं किस राज्य सरकार ने किस राज्य में विद्यालय खोलने के लिए कितने से कितने तक अनुमति लेने की सूचना या घोषणा सार्वजनिक कर दी है। तो पंजाब, हरियाणा समेत 9 राज्यों में स्कूल खुले, किसी ने 6ठी से कम के बच्चे नहीं बुलाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे। अब आपको राजस्थान से रिलेटेड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक
विज्ञप्ति जारी करी गई है, जो कि 27 जुलाई 2021 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को जो भी अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रिपरेशन कर रहा है या राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इस जानकारी को सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आयोग द्वारा राजस्थान एवं अन्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 हेतु विज्ञापन संख्या आप देख सकते हो, जो कि दिनांक 20 जुलाई को जारी किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 जुलाई से 27 अगस्त के मध्य रखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन के लिए निश्चित की गई उक्त तिथि को तकनीकी कारणों से स्थगित किया जाता है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं, सुनने में आ रहा है, सिर्फ उम्मीद ऐसी है कि ऐसा शायद पॉसिबल हो सकता है। जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा जी, सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपना पद छोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं कि ये खबर कहाँ तक सही है। ये सिर्फ आपके समझ आने पर ही इसको सत्यता की पुष्टि की जाएगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। कोई भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश लेना चाहता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेना चाहता है, पीजी, एमफिल और पीएचडी में दाखिले शुरू हो गए हैं, जिनकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर सकते हो। जो कि आप यह खबर पढ़ सकते हैं और इस खबर को सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको अब हम देने जा रहे हैं आज। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा डीए की बहाली के लिए कर्मचारियों के लिए पहले से ही सहमति हो चुकी है। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डीए बहाली के लिए सहमति दे दी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं टीजीटी की परीक्षा अपने तय समय पर होने जा रही है। किस विषय की परीक्षा किस दिन है, कौन सी पाली में है, यह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर लेना है। जिसमें आपको बता देते हैं टीजीटी मैथ्स की परीक्षा 8 अगस्त को निर्धारित है। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश की परीक्षा 7 अगस्त को निर्धारित है। अब यह डेट चेंज होने वाली नहीं है। और टीजीटी कॉमर्स विषय की परीक्षा 7 अगस्त को निर्धारित है। इस जानकारी को सभी को शेयर कर दीजिए। जैसा कि ऑथेंटिक तौर पर आपको हमने पहले ही बता दिया था कि इस डेट को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अब आपको हम देने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा जूनियर एडेड की परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भरा था 18 अप्रैल को, जिसकी परीक्षा पंचायत चुनाव को देखते हुए स्थगित कर दी गई थी। अब इसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होने जा रही है। और यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 19 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी बन चुकी है। यह शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस डेट को 101% हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एग्ज़ाम करा देगी और इसके बाद प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा। आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। इसी डेट को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है और इस सूचना को सभी को शेयर कर देना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और आपके लिए इसी आधार पर, इसी बेसिस पर अप टू डेट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।